Hello students, today I am going to explain you class 3 EVS chapter number 3 food and nutrition part 2. Students, already I explained you these topics in part 1 video. Now it is part 2. In part 2 video I am going to explain you about the nutrition. पार्ट 1 में मैंने आपको पहले ही इसके पहले का पूरा पढ़ा चुका है, जिसमें हमने सीरियल्स और फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था. अभी हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि पेज नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन? The different food groups derived from plants and animals give us nutrients which provide energy and help in growth. जो भी फूड आइटम्स प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिलते हैं बच्चों, वो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मतलब हमको बढ़ने में हेल्प करते हैं. फॉर डूइंग वर्क वी नीड एनर्जी. काम करने के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. फूड हमें काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. और टू बी हेल्दी एंड फिट एंड टू ग्रो वेल, हमें हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए और हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए वो हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग हेल्थ एंड ग्रोथ. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस. न्यूट्रिएंट्स जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फूड में पहले से मौजूद होते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में और हमें ग्रोथ के लिए हमारी हेल्प करते हैं. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम बच्चों. जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी हेल्थ को मीन्स इम्प्रूव करते हैं और हमारी ग्रोथ को प्रॉपर रखते हैं, वही सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 5 टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी ये समझा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी बच्चों. 5 टाइप्स के. द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. The first nutrient is carbohydrates. Students, now I am explaining you one by one all the nutrients. Carbohydrates, the energy givers. जैसे कि नेम में ही लिखा हुआ है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मीन्स द एनर्जी गिवर्स, जो हमको एनर्जी देते हैं. फूड आइटम्स दैट कंटेन शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसे फूड आइटम्स जो कि जिनमें शुगर और स्टार्च दोनों ही प्रेजेंट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ही रिच होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि राइस, वीट एंड अदर सीरियल्स लाइक बार्ले, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पर पिक्चर्स भी दी हुई है. राइस, वीट, पोटैटो, हनी, शुगर, बनाना, स्वीट पोटैटो. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ये फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. पोटैटो, शुगर, बनानाज, हनी, शुगर केन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में मेजर सोर्स है एनर्जी का. नाउ द सेकेंड point is proteins, the body builders. Students, again it has explained by the name only, the proteins, the body builders, जो कि body build करता है हमारी. Proteins help in building our body. प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. They help us grow well. ये हमें हमारी ग्रोथ को अच्छी हो इसलिए हेल्प करता है. Any injury or wound is also repaired by proteins. अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है या किसी तरह का वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है बच्चों, तो वो भी कौन रिपेयर करता है? प्रोटीन ही रिपेयर करता है.
That is why growing children and people who are recovering from illness wounds require more proteins in their diet. इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, मतलब बढ़ते बच्चे, जैसे कि आप लोग हैं अभी, है ना, आप लोग क्या हो रहे हैं, आप लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग अभी किड्स हैं, आपकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो आप हो गए, और पीपल जो कि रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और वाउंड्स, ऐसे लोग जो कि बीमारियों से अभी ठीक हो रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं, तो उन्हें भी क्या चाहिए, बहुत ही प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। ऐसा डाइट उनका होना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। द मेजर फूड आइटम्स दैट आर प्रोटीन रिच आर पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ऑल दाल्स। स्टूडेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे फूड आइटम्स कौन से होते हैं, पल्सेस और लेग्यूम्स। दालें के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सारी जितनी भी दालें होती हैं बच्चों, पल्सेस और लेग्यूम्स, वो उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके अलावा एग्स, मीट, फिश, मिल्क, चीज़, पनीर एट्सेट्रा, ये सारे भी बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इन्हें हमें हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ फैट्स, द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। फैट्स में क्या लिखा हुआ है बच्चों, द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी मीन्स फैट जो होता है वो एनर्जी का स्टोर हाउस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गिवर होता है। फैट्स आर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स फूड जो होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड क्रीम आर रिच इन फैट्स। फैट्स प्रोवाइड वार्मथ टू आवर बॉडी। फैट्स हमारी बॉडी को वार्मथ भी प्रोवाइड करता है, मीन्स गर्म रखता है हमारी बॉडी को। इसीलिए ऐसे फूड आइटम्स हमको विंटर सीजन में ज़्यादा रखने चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। नाउ डू यू रियलाइज चिल्ड्रन वाई वी ईट ड्राई फ्रूट्स इन विंटर। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ड्राई फ्रूट्स विंटर सीजन में क्यों खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदर हमको ड्राई फ्रूट्स क्यों प्रोवाइड करती है हमारी डाइट में, क्योंकि उसमें फ़ैट होता है, और फैट जो है वो हमारी बॉडी को क्या रखता है, गर्म रखता है, वार्मथ देता है। बट रिमेंबर, एक्सेस फैट इज़ बैड फॉर हेल्थ। पर आपको याद रखना है कि जो एक्सेस फैट होता है, मीन्स ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फैट जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। इट कॉजेज़ इंक्रीज इन वेट एंड ऑल्सो हार्ट प्रॉब्लम्स। ये हमारी बॉडी का वेट बढ़ाने में और हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती है, हमारे दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ होती हैं, उसको बढ़ाने में भी बहुत अगर हेल्प करता है, अगर आप इसने ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, एक्सेस लेंगे। ओके, जैसे कि बटर, घी, ऑयल, मिल्क, नट्स हैं, ये सब एक लिमिटेड आपको मीन्स सही क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, एक्सेस नहीं लेना है। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वी नीड द प्रोटेक्टर्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटेक्टर्स। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ टू बी हेल्दी। हमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन्स मिनरल्स हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। इन्हें क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। मीन्स जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी की डिजीजेस से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर द मेन विटामिन्स। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट बच्चों आपको बोला जाता है ना कि थोड़ा सा सनलाइट में भी हमको बैठना चाहिए। जो सन की लाइट है उसको हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व करता है, और क्या हम प्रोवाइड करता है, हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग्स एंड सी फूड आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उन सब में क्या होता है बच्चों, विटामिन्स और मिनरल्स होता है। सो वी शुड ईट अ लॉट इन आवर डाइट दीज। नाउ नो मोर लैक ऑफ विटामिन ए। अब बच्चों अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाए, लैक हो जाए, मतलब तो हमें क्या होगा,
लैक ऑफ विटामिन ए मतलब विटामिन ए की कमी से इन आवर डाइट वीकेंस आवर आई साइट, हमारी आई साइट वीक हो जाती है। अंडरस्टैंड? अगर हम विटामिन ए हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी क्या हो सकती है, आई साइट जो है, देखने की जो रोशनी है हमारी आंखों की, वो क्या हो सकती है, वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। लेस विटामिन बी कॉजेस स्क्रीन प्रॉब्लम्स, विटामिन बी की कमी से हमें स्क्रीन प्रॉब्लम्स हो सकती है। लो विटामिन सी कॉजेस आवर गम्स टू ब्लीड एंड लो लेवल्स ऑफ, विटामिन सी की कमी से हमारे गम्स जो हैं, हमारे मसूड़े, है ना, गम्स मतलब मसूड़े जो हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, ब्लीड कर सकते हैं, उनमें से खून आ सकता है बाहर। आप लोग देखिए कि विटामिन सी की कमी होती है अगर, तो हम जब ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है। एंड लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इट वीकेंस आवर बोन्स, हमारी बोन्स को कमज़ोर कर देता है, वीक करता है। Diseases that occur due to deficiency or lack of nutrients are called deficiency diseases. ऐसे डिजीजेस जो कि विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मीन्स कोई से भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी कमी से होते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ सम मोर अबाउट दिस। Calcium, iron, sodium and iodine are some very important minerals. Calcium along with phosphorus and vitamin D makes our teeth and bones strong. ये सारे ही जो मिनरल्स हैं बच्चों, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड आयोडीन, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी के साथ मिलकर हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयोडीन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर गुड ग्रोथ, आयोडीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड ऑल्सो, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है, और जो अगर हम लोग आयरन रिच फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। सोडियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फ्लो एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। अब जो वो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, आपको तो पता है बच्चों, हमारी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो होता है, तो प्रॉपर ब्लड फ्लो होने के लिए और उसका वॉल्यूम ठीक रहे, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमारी कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट है, सोडियम। ओके, हैविंग लर्नड अबाउट फूड, हाउ कैन वी फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब इतना सारा पढ़ने के बाद बच्चों हमने पूरे फूड आइटम्स के इम्पोर्टेंस पढ़े, तो हम वाटर को कैसे भूल सकते हैं। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग आवर फूड एंड ऑल्सो फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द विटल न्यूट्रिएंट्स बाय आवर बॉडी। वाटर जो है वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो भी सारे हम लोग फूड आइटम्स मीन्स हमारी डाइट पे ले रहे हैं, तो उसके प्रॉपर ऑब्जॉर्प्शन के लिए, मीन्स हमारी बॉडी उसमें से प्रॉपर ऑब्जॉर्ब करे सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। एवरी पर्सन मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 और 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, हमें प्रतिदिन बच्चों पर डे कम से कम 2 to 3 लीटर्स वाटर कंज्यूम करना है ना, ड्रिंक करना है हमें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स ऑल्सो प्रोवाइड फाइबर। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो ग्रेन्स हैं, सारे अनाज, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, विच हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट। अब हमारी बॉडी में बच्चों हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ तो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है हमारी बॉडी में, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ क्या बच जा रहा है, वेस्ट भी बच जा रहा है। तो अब उस वेस्ट के प्रॉपर मीन्स डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वो हमारी बॉडी से सही से रिमूव हो जाए, इसलिए हमें क्या चाहिए, फाइबर रिच फूड चाहिए। फाइबर मेक्स द अनडाइजेस्टेड फूड सॉफ्ट एंड एड्स बल्क टू द वेस्ट दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ड स्टूल्स और कॉन्स्टिपेशन। जो फाइबर है वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को है, जो भी फूड हमारी बॉडी में अब डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसे क्या करता है, बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि वो हमें ईजी बल्क होते हैं। हम जब मीन्स हमारे स्टूल्स जो हैं वो ईजिली होते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। फाइबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रफेज, फाइबर को और क्या बोला जाता है, रफेज भी बोला जाता है, एंड हेल्प्स इन फ्री पैसेज ऑफ स्टूल्स आउट ऑफ द बॉडी। और ये हमारे स्टूल्स को ईजिली
मीन्स हमारी बॉडी से बाहर थ्रू करने में हमारी हेल्प करता है। नो मोर, द ब्लड हैज़ अ रेड कलरिंग मैटर और पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में जो ब्लड है बच्चों, जो ब्लड है हमारा, वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर उसे कैसे मिलता है? कौन से पिगमेंट से मिलता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में जो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, विच गिव्स द रेड कलर टू ब्लड। हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। एडिकेट आयरन इन आवर डाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो सही एडिकेट आयरन मीन्स सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, एक परफेक्ट अमाउंट में जो आयरन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। अब उसके लिए क्या चाहिए हमें? डेट्स आप लोग जान रहे हो, खजूर, रेजिन्स, किशमिश, कैरेट्स, गाजर, बीट रूट, चुकंदर, लीफी वेजिटेबल्स, सारी पत्तेदार सब्जियां एट्सेट्रा आर रिच इन आयरन। तो ये सारा कुछ हमको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ताकि हमें प्रॉपर एडिकेट अमाउंट में जो आयरन है वो हमारी बॉडी को हमसे मिल सके। अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों? न्यूट्रिशन मीन्स नरिशिंग एंड सस्टेनिंग द बॉडी विथ इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? हमारी बॉडी को नरिश जो करता है। नरिश करना मीन्स हमारी बॉडी को प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ है उसको सारी प्रॉपर रखना और हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे प्रोवाइड करना। दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। एक्सेस ऑफ एनी टाइप ऑफ फूड इज़ हार्मफुल टू द बॉडी। कोई भी फूड आइटम अगर हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ऐसा बोला जाता है। तो सिमिलरली लेस अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वैसे ही हमें लेस अमाउंट मीन्स उसकी कम मात्रा भी हमारे लिए क्या हो सकती है? सही, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं हो सकती है। द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो इसीलिए क्या बोला जाता है बच्चों? द राइट अमाउंट मीन्स सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है। एनीथिंग लेस और मोर मे कॉज अस टू फॉल सिक। कुछ भी ज़्यादा मीन्स और कम मीन्स लेस और मोर दोनों ही हमारी बॉडी को क्या बना सकता है? सिक बना सकता है, बीमार बना सकता है। अब बैलेंस डाइट इज अ डाइट that has all the required nutrients in the proper amount as needed by our body. A balanced diet is a diet that has all the required nutrients in the proper amount as needed by our body. बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों? जिसमें सारे ही रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हो। सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए वो क्या हो? प्रॉपर अमाउंट में हो। ओके, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। ओके, you should learn this. Age, gender and lifestyle are the factors which decide the amount of nutrients that are required by us. अब nutrients कितने अमाउंट में हमें चाहिए ये क्या कौन डिसाइड करता है? हमारी एज, हमारा जेंडर और हमारी लाइफ स्टाइल। हमारी एज कितनी है, हम मेल हैं कि फीमेल है, हमारा जेंडर क्या है, और प्लस हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। मीन्स हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं कि कम करते हैं, बैठे बैठे वाला ज़्यादा काम रहता है हमारी लाइफ में, या हमको ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, मीन्स ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे हम। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हम जो डॉक्टर होते हैं बच्चों, जैसे सारे आपने देखा होगा कि आई का स्पेशलिस्ट अलग होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, ठीक है, गायकोनोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से जो हमारी डाइट का स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स हमारी डाइट के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारी डाइट
कैसी होनी चाहिए, किस अमाउंट में हमको क्या लेना है, तो हम ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, डाइटिशियंस बोलते हैं या तो न्यूट्रिशनिस्ट्स बोलते हैं। दे डिसाइड द टाइप ऑफ डाइट नीडेड बाय इंडिविजुअल्स, वही डिसाइड करते हैं कि हर एक को किस तरह की डाइट लेनी है। ओके, नाउ हैंडलिंग फूड. Now the students, how we handle the food which we are eating in our daily lives. We should keep the following points in mind while handling the food. Food को हैंडल करते समय मीन्स फूड को किस तरह से हैंडल करना है, हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं. वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. Vegetables and fruits must be washed well before use to make them free of dust and germs. वेजिटेबल और फ्रूट्स को बहुत ही अच्छे से वॉश करना चाहिए 2 और 3 टाइम्स, एकदम थ्रो वाटर में, जैसे थॉरली वाटर जो चलता है ना, तेज़ टैप को ऑन करके अच्छा से हमको बढ़िया से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करने चाहिए, जिससे कि वो डस्ट फ्री हो जाएं और जर्म्स फ्री हो जाएं. Grains and pulses must be picked from for small stones and impurities. Grains और pulses जो होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, दाल्स हो गई, तो इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स भी होते हैं, है ना, इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इनको पहले ही अच्छे से रिमूव कर देना चाहिए. दे मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज़, और हमेशा यूज़ करने से पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए. कुकिंग फूड किल्स जर्म्स. फूड जो हम लोग कुक करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, उसको पकाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, सारे जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. प्रोसेसेस लाइक बेकिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड फ्राइंग मेक आवर फूड सॉफ्ट, टेस्टी, जर्म फ्री. जैसे कि अगर हम लोग फूड को बेक कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और जर्म फ्री हो जाता है. ओवर कुकिंग किल्स न्यूट्रिएंट्स. अगर फूड को ज़्यादा पकाएंगे, हम बार बार गर्म करेंगे, तो उससे क्या होंगे, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है बच्चों, वो भी क्या हो जाएंगे, पूरे रिमूव हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी सारे वेस्ट हो जाएंगे. स्टोरेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स फूड स्टोरेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स मस्ट बी डन इन रेफ्रिजरेटर्स. जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, मीन्स जो बचा हुआ खाना होता है, हमेशा उसे हमें रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करके रखना चाहिए. बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू कुक फ्रेश फूड एंड ईट. बट हमेशा बच्चों ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमें उतना ही फूड कुक करना चाहिए या पकाना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत हो. एक्स्ट्रा मतलब नहीं पकाना चाहिए. जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग हमेशा फ्रेश फूड खाएंगे, मतलब हमेशा फ्रेश कुक करके ही फूड को कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होगा. टेम्परेचर कंट्रोल इन द फ्रिज मस्ट बी एडिकेट टू कीप फूड स्टोर्ड इन देम फ्रेश. अब जो टेम्परेचर होना चाहिए फ्रिज का, वो भी एडिकेट होना चाहिए, मीन्स सही होना चाहिए, जिससे कि उसमें स्टोर्ड फूड जो है वो हमेशा फ्रेश रहे. कीप ऑल फूड आइटम्स कवर्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कि सारे फूड आइटम्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा कवर करके ही रखने चाहिए. अनकवर्ड फूड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. अंडरस्टैंड? Now, good eating habits. What are the good eating habits? We should always remember the good eating habits also. खाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हमें पता होना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. हमेशा खाने के पहले और खाने के बाद हमें अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है. ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर. हमेशा फ्रेश फूड कंज्यूम करना है, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, प्लस हमें हमेशा क्लीन वाटर ही ड्रिंक करना है, बिल्कुल साफ फिल्टर्ड वाटर वी हैव टू ड्रिंक. प्लेट्स, ग्लासेस एंड स्पून्स मस्ट बी क्लीन. सारे प्लेट्स, ग्लासेस और स्पून्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए. ईट मील्स एंड रेगुलर एंड प्रॉपर टाइम. अपने जो मील्स है, हमारा भोजन है, जो खाना है, वो हमें रेगुलर एंड प्रॉपर टाइम में ही लेना चाहिए, है ना. कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसे लंच के टाइम में ले रहे हैं, या लंच है तो हम उसको इवनिंग में ले रहे हैं. नहीं, हमें प्रॉपर टाइम पर ही इसे लेना है. डू नॉट ओवर ईट और स्टार्व. बोथ आर हार्मफुल. ओवर ईटिंग नहीं करना है बच्चों, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, और स्टार्व भी नहीं करना है, मीन्स भूखे भी नहीं रहना है. ज़्यादा टाइम तक अगर हम भूखे भी रहेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. और हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर ओवर ईट करें, खाना खाएंगे, तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है, मीन्स नुकसानदायक है. क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग एंड च्यू द फूड वेल. खाने को मुंह बंद करके खाएं और बहुत अच्छे से च्यू करें, चबा चबा कर खाएं. डू नॉट टॉक विथ फूड इन योर माउथ.
खाना जब अगर मुंह में है, आपके फूड मुंह में है ना, आपके माउथ में फूड अगर आप खा रहे हैं तो उस समय आपको बात नहीं करनी है. डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड और फूड एट द रोड साइड स्टॉल्स. अनकवर्ड फूड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, और ना ही रोड साइड स्टॉल्स पे जो खुला हुआ खाना रखा होता है उसे भी बिल्कुल नहीं खाना है. ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हैव अ बैलेंस डाइट. आपको बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके डाइट में इंक्लूड करना है. While eating, keep the atmosphere happy and pleasant and focus on your food. खाना खाते समय अपने एटमोसफेयर हमको बहुत ही हैप्पी और प्लीजेंट रखना है. मीन्स भीड़ भाड़ और बहुत ही ज़्यादा शोर जहाँ पर हो रहा है वो ऐसी जगहों पर खाना खाने से हमें बचना चाहिए. ठीक है, शांत जगह पर और जहाँ का मौसम अच्छा हो ऐसे जगहों पर खाना खाने से बहुत ही हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव होता है, हेल्दी होता है. और प्लस हमें अपने फूड पर फोकस करना है, ना कि अगर हम खाना खाते समय टीवी ऑन कर लें, गाने सुन रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है. हमें खाना खाते समय सिर्फ खाने पर फोकस करना है. डू नॉट ईट वाइल वॉचिंग टीवी और प्लेइंग. है ना, खाना खाते समय हमें टीवी नहीं देखना है और खेलना नहीं है. रिंस योर माउथ एंड ब्रश योर टीथ आफ्टर मील्स. हमेशा खाने के बाद हमें अपने माउथ को प्रॉपर ही रिंस और क्लीन करना है, अपने दांतों को साफ करना है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स अक्रॉस इंडिया. अब स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि हर एक फूड आइटम्स और वेजिटेबल्स हर जगह ग्रो नहीं होते हैं. उनकी फार्मिंग हर एक जो एरिया है वहाँ पर नहीं होती है. तो किसी एरिया में कुछ ज़्यादा मतलब कोई दूसरा फ्रूट या वेजिटेबल्स होता है और किसी एरिया में दूसरा होता है. तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर क्या करते हैं, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, है ना. तो ये कैसे होता है, बाय ट्रांसपोर्टेशन होता है. ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स are made available to each and every place in our country. Where they are not available, with the help of a good transport network by roadways, railways and at times airways too. तो ऐसे मतलब हर पूरी ही हमारी कंट्री, जो पूरा हमारा कंट्री है बेटा, वहाँ पर सारे फूड और वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, सारे ग्रेन्स जो हैं वो अवेलेबल रहे. इसके लिए क्या चाहिए, एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए, जो कि हमारा रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, और कभी कभी एयरवेज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये चैप्टर था बच्चों जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन था. काफ़ी लेंदी चैप्टर था. आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आप लोगों को दोनों ही पार्ट अच्छे से देखने हैं जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए. फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे या व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं. हमारा ऑनलाइन भी क्लास होता है, उसमें भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स. मैं ऑलरेडी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर PDF में भेज चुकी हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए. दिस चैप्टर विल कम इन एग्जाम. ओके, तो टिल देन, bye.